फिर वह चोटों के कारण बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने इस अज्ञात दुनिया को घबराते हुए देखा और सीधे बाथटब में से एक मछली उठाकर निकल गई। यह दृश्य देखकर पुरुष भी हैरान रह गया। मुझे मेरे कुत्ते की जरूरत नहीं है। पुरुष की देखभाल में रानी उसके प्रति आकर्षित होने लगी और दोनों के बीच एक हुआ चोंगजू प्रेम कहानी शुरू हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया और उसका नाम यासो रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अटलांटिस का राजा सेना भेजकर महिला को पकड़ने आया। उसने तुरंत पुरुष से कहा कि यासो को छिपा ले और फिर वह उनके साथ लड़ाई करता। वर्षों तक लड़ाई न करने के बावजूद उसकी ताकत अभी भी कम नहीं थी। पुरुष ने फायदा उठाते हुए उसका त्रिशूल उसे दे दिया। कुछ समय बाद थोड़ी देर के बाद फिर से इन लोगों का समाधान हो गया, लेकिन रानी जानती थी कि ये लोग हार नहीं मानेंगे। उस आदमी और आर्थर की सुरक्षा के लिए रानी ने अपनी पहल पर वापस जाने का फैसला किया और वादा किया कि वह आदमी समस्या का समाधान करके वापस आएगा। इसलिए अगले 20 वर्षों तक वह आदमी हर दिन पुल पर उसके लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन रानी का कभी पता नहीं चला। आर्थर भी बड़ा हो गया है। अपनी माँ को जल्द से जल्द देखने के लिए आर्थर विको नाम के एक व्यक्ति के साथ प्रशिक्षण ले रहा है। वह भी अटलांटिस से है और उम्मीद करता है कि आर्थर भविष्य में राजा बन सकता है। लेकिन यासो को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ अपनी माँ से मिलना चाहता था और उसे लगता था कि विक उसे हमेशा धोखा दे रहा है। विक ने यासो को बताया कि उसकी माँ वापस जाने के बाद राजा से शादी कर ली थी और एक छोटे भाई ओम को जन्म दिया, लेकिन बाद में राजा को पता चला कि उसने एक मानव से बच्चा पैदा किया है, तो उसने उसे समुद्री खाई के राज्य में फेंक दिया। अब ओम नया राजा बन चुका है, पर उसकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। वह समुद्र को नष्ट करने वाले मानवों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उस दिन एक समूह समुद्री डाकुओं ने एक सैन्य पनडुब्बी को अपहरण कर लिया और उन्होंने पनडुब्बी पर कई नाविकों की हत्या कर दी। खतरनाक स्थिति में एक विशालकाय व्यक्ति पनडुब्बी से टकरा गया, जिससे समुद्री डाकू बहुत चौंक गए। यह यासो था जो अपनी शक्तिशाली काया से पनडुब्बी को गहरे समुद्र से ऊपर खींच रहा था। फिर वह पनडुब्बी के अंदर गया और समुद्री डाकू घबरा गए और उस पर बेतहाशा गोलीबारी करने लगे। लेकिन यासो की लड़ाई की क्षमता बहुत मजबूत हो चुकी थी। उसने चुटकी में उन्हें निपटा दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे चाकू से वार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बुलेट प्रूफ था।